यह मर्सिडीज S580e 2022 मॉडल और ये गाड़ी लिटरली इंडस्ट्री के स्टैंड डिफाइन करती है लग्जरी के लिहाज से। और एस क्लास की इस शेप को W223 कहते हैं। इस शेप में दो मेन वर्जन आते हैं, S500 और फिर S580e, जो कि टॉप ऑफ लाइन होती है ये वाली गाड़ी। इसके ऊपर फिर मैबैक आती हैं और ये गाड़ी प्लग इन हाइब्रिड है, लॉन्ग व्हील बेस है और फीचर्स के लिहाज से काफी लोडेड है। BMW i7 पाकिस्तान में बहुत ज्यादा नजर आती है क्योंकि वो गाड़ी होती है इलेक्ट्रिक। ये गाड़ी पाकिस्तान में कम नजर आती है क्योंकि इंजन वाली गाड़ी है और ये असल चीज है। ये सही लग्जरियस होने के साथ साथ इंजन ऑफर करती है, तो इस पे आप इजीली कराची जा सकते हैं इस्लामाबाद से विदाउट एनी टेंशन। और इस गाड़ी की मार्केट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। कहने को ये गाड़ी 11.5 करोड़ रुपए की है। यस, ये 22 मॉडल है, यूके इंपोर्ट है और 11.5 करोड़ की है। बट स्टिल ये गाड़ी पाकिस्तान में इजीली बिकती है क्योंकि जिनको इस गाड़ी का पता है वो इसको लाइक छोड़ते ही नहीं है। जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी है, अगर आप इंजन वाली 7 सीरीज लें तो वो इससे कंपैरेटिवली काफी महंगी पड़ेगी। खैर, लग्जरी वगैरह के लिहाज से एस क्लास को खास इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, ये टॉप नॉच होती है। और अब ये टोटली रीडिजाइन गाड़ी है। 2026 में इस गाड़ी का फेसलिफ्ट भी आ गया है, बट ये शेप मेरी ओपिनियन में थोड़ी ज्यादा खूबसूरत है। नई वाली एस क्लास काफी हद तक नई वाली ई क्लास से मिलती जुलती है। इसमें हेडलाइट्स काफी मिनिमल सी दी गई हैं और ऑडी की तरह इस गाड़ी को बिल्कुल टू द पॉइंट रखा गया है। ये S580 है और इसमें फ्रंट एंड नॉर्मल्स आता है। इसमें फिर AMG वगैरह वाले वर्जन्स भी आते हैं, ब्रेवस वाली गाड़ियां भी आती हैं। और इसका जो इलेक्ट्रिफाइड वर्जन है, जो कि i7 का ट्रैक कंपटीशन बनता है, वो है EQS 450 वगैरह। वो ही मैंने पहले रिव्यू की हुई है, जो कि आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। बट ये इंजन वाली गाड़ी है। और जहां तक बात है फीचर्स की, तो इसमें हेडलाइट आती है ये डिजिटल LED वाली। इसमें काफी बड़ा प्रोजेक्शन लैंप दिया गया है और फिर छोटे छोटे और लैंप्स दिए गए हैं, जो कि ऑन करने पे आपको एक सही लेजर वाला इफेक्ट देते हैं। और इसके अलावा नीचे कुछ यहाँ पिक्सेल्स दिए गए हैं ब्लू कलर के डिजिटल लाइट वाले, जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रहे हैं। फॉग लैंप वगैरह इसमें आते नहीं है। हेडलाइट के एंगल इसके इस तरह के होते हैं कि ये हर जगह कवर करते हैं। और बम्पर का भी लुक इस एरा की मोस्टली गाड़ियों से मिलता जुलता है। इस टाइम पे जो ई क्लास आती थी डिजाइनर वगैरह, वो भी काफी हद तक फ्रंट से ऐसी ही होती थी। अब मेरे ख्याल से अगर आपको एक फ्लैशी कार चाहिए तो i7 थोड़ा सा एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि वो गाड़ी लाइक टोटली डिफरेंट चीज है और ऑन रोड चलते हुए वो गाड़ी बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड लगती है, क्योंकि उसकी ग्रिल ग्लो कर रही होती है, लाइट्स बड़ी डिफरेंट सी हैं। ये गाड़ी टिपिकल मर्सिडीज वाली लुक फॉलो कर रही है। इसकी ग्रिल का जो ये वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा रडार है। ये वाला एरिया प्रिंटेड है, जबकि ये वाली ग्रिल्स असल हैं। और पहले वाली एस क्लास में यहाँ पे आ रहा था फ्रंट कैमरा, जो कि 360 कैमरा ऑन करने पे बाहर निकल आता था, बट अब ये यहाँ फिक्स कर दिया गया है और ये पूरा पैनल रडार के डेडिकेट कर दिया गया है। ये गाड़ी जो S580 वाली ट्रिम है, AMG नहीं है, तो इसमें 3.4 यहाँ ऊपर दिया गया है और AMG वाली कार्स में बड़ा सारा लोगो यहाँ स्लैप कर दिया जाता है। बट मेरे ख्याल से मर्सिडीज की जो सही फील आती है वो इसके साथ आती है, क्योंकि ड्राइव करते हुए आपको अंदर से नजर आता है। ये गाड़ी क्योंकि लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है, तो इसकी एक्स्ट्रा सारी की सारी लेंथ यहाँ पे जाती है। रेयर डोर्स के अच्छे खासे मैसिव हैं, फीचर्स के लिहाज से ये काफी इक्विप्ड है। प्लस ये सॉफ्ट क्लोज भी ऑफर करती है। आधा बंद करने पे डोर बाकी है, खुद बंद होगा इस तरह से। और इसमें अब ये डोर हैंडल्स हैं, ये भी रिट्रैक्ट करते हैं। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के साथ साथ ये खुद अनफोल्ड करते हैं इस तरह से। और ऑब्वियसली इसमें स्मार्ट एंट्री भी आती है। रात के टाइम 1-2 भी करते हैं। और यहाँ से आप डालेंगे इस गाड़ी में फ्यूल। चार्ज ये होती है लेफ्ट साइड से। और अब ये गाड़ी आती है 4मैटिक। एस क्लास के हर वर्जन के अंदर 4मैटिक कंपलसरी है। आप सिर्फ रेयर व्हील वाली गाड़ी ले नहीं सकते, ये गाड़ी है अच्छी खासी पावरफुल और सिर्फ रेयर व्हील पे पावर जा नहीं सकती। खैर, बाकी इसमें 4 व्हील स्टीयरिंग भी आता है, यानी कि अगले के साथ साथ इसके पिछले टायर भी टर्न करते हैं। ये पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है। और ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से ये गाड़ी नॉर्मली तो डिसेंट है, लेकिन आप इसको रेस ऑल ओवर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हाइट कंट्रोल भी आता है। फीचर्स के नाम पे ये गाड़ी 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी ऑफर करती है और इसकी मिरर हीटेड भी हैं, ऑटो डिमिंग वाले भी हैं, ऑटो रिट्रैक्टेबल भी हैं। फिर अगर आप इसके उस वाले एरिया पे गौर करें तो सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल मिनिमलिस्टिक है। कुछ भी यहाँ पे फ्लैश नहीं दिया गया। करेक्ट लाइंस यहाँ बिल्कुल सीधी सीधी हैं। एक चीज ये गाड़ी लैक करती है, अगर मेरे ख्याल से इसमें होता तो बेहतर था, और वो है ऑटो ओपनिंग क्लोजिंग डोर्स। i7 के डोर्स को आप बटन से ओपन क्लोज कर सकते हैं, इसमें वो चीज नहीं है। अगर आ जाती तो बहुत बेस्ट था। और इसका रेयर एंड मर्सिडीज की हर जनरेशन की तरह काफी हद तक बाकी सीरीज से मिलता जुलता है। अब ये कहने को एस क्लास है, लेकिन नई वाली सी क्लास की टेल लाइट्स भी काफी हद तक ऐसी हैं और नई वाली ई क्लास की भी मिलती जुलती हैं। ऑब्वियसली साइज का, इंटरनल्स का, छोटे मोटे डायमेंशंस का डिफरेंस होता है, लेकिन ओवरऑल अगर लुक देखी जाए तो वो मिलती जुलती ही होती है। C200 अगर आप 2022 की देखें तो वो भी काफी हद तक टेल लाइट के लिहाज से ऐसी है, लेकिन इसमें क्वालिटी फीचर्स नेक्स्ट लेवल हैं। टेल लाइट में इसकी LED पॉइंट्स दिए गए हैं, जो कि काफी हाई डेफिनेशन है। फिर इसका टेलगेट भी पावर्ड है, जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। बट ये गाड़ी क्योंकि हाइब्रिड है, तो इसमें डिग्गी कोई बहुत सारा स्पेशियस नहीं है। यहाँ पे नीचे से एरिया थोड़ा सा रेस है और ये इसके साथ चार्जर दिए गए हैं। यहीं से बैठ के आप इसके केबिन को भी एक्सेस कर सकते हैं और इसके अलावा टेलगेट के हाइट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। बैक पे इसमें डुअल एग्जॉस्ट आते हैं, दोनों ही फंक्शनल हैं, लेकिन ओवरऑल बैक की जो थीम है ये काफी मिनिमलिस्टिक सी रखी गई है पूरी ही गाड़ी की तरह। सिर्फ यहाँ पे पार्किंग सेंसर फीचर्स के नाम पे कैमरा निकलता है जब आपको इसकी जरूरत हो, और बाकी कुछ खास फ्लैशी नहीं दिया गया। इसकी जो रेयर विंडशील्ड है ये कैमेलियन आती है कंपनी से ही, जो कि हीट को काफी तक प्रिवेंट करती है। और इसमें सनशेड भी है, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है, वो मैं कवर करूंगा आगे जाके। और जहां तक बात है इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो फ्रंट पे तो ये बहुत ज्यादा लग्जरियस है ही, प्लस ये गाड़ी ऑल ब्लैक रूम के साथ है, तो इसकी एक अपनी वाइब आ रही है। एस क्लास में काफी सारी चीजें इंप्रूव की गई हैं, स्पेशली इस गाड़ी का मीटर मुझे बहुत जबरदस्त लगा है, क्योंकि इसमें एक 3D इफेक्ट है। 3D इफेक्ट को मैं यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकता हूँ, और जैसे आप इसको 3D करते हैं तो ये लिटरली मीटर लगता है कि बहुत पीछे तक जा रहा है, और ये आपकी आई साइट के साथ मूव करता है। ये मेरे ख्याल से बड़ी
फिट चीज है। मैं यहाँ या यहाँ मूव करूंगा तो ये स्क्रीन भी आपके हिसाब से एडजस्ट करती है और इसमें डेप्थ बहुत जबरदस्त है। इसकी आप थीम्स को चेंज कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव थीम काफी मजे की लगती है क्योंकि वो व्हाइट है और बाकी इसमें फिर AMG वगैरह की अलग अलग थीम्स दी गई हैं। मीटर में इसके काफी हद तक AI भी इंटीग्रेट किया गया है, तो ये आपको कहाँ टर्न करना है, नेविगेशन वगैरह सारा कुछ मीटर में और ऊपर हेड्स अप डिस्प्ले में भी शो करवाती है। हेड्स अप डिस्प्ले भी इसका अच्छा खासा मैसिव है। और जहां तक बात है इसकी सीट्स की, तो क्रॉस स्टिच पैटर्न में आती हैं, वैसे ही जैसा कि डिजाइनर वगैरह में या अल्ट्रा रेयर गाड़ियों में आती हैं। सेम क्रॉस स्टिच पैटर्न का कंटिन्यू किया गया है डोर्स में भी और डोर्स वाला लेदर कंटिन्यू किया गया है इसके डैशबोर्ड पे भी। फिर इसमें जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है इसका कोई मुकाबला नहीं। ये मुझे i7 से भी बेहतर लगी है, लेकिन कुछ चीजों पे यहाँ चीप आउट किया गया है। जैसा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाड़ी का गेयर सिलेक्टर। अब गेयर सिलेक्टर पे आपकी हर बार गाड़ी में बैठने के बाद इसकी नजर भी जाएगी और हाथ भी जाएगा, लेकिन इसका जो प्लास्टिक है मेरे ख्याल से काफी चीप सा है। इसको बेहतर किया जा सकता था। इसकी जो ये हाउसिंग है ये कोई भी आम आप प्लास्टिक उसका प्लास्टिक और इसका भी प्लास्टिक मिलता जुलता है, जबकि इसको मेरे ख्याल से मेटल का होना चाहिए था। पहले ये बेहतर आया करते थे, इसमें पता नहीं क्यों इतना चीप आउट किया गया है इस पे। बाकी जहां तक बात है डैशबोर्ड की ओवरऑल वाइब की, तो ये सही नेक्स्ट लेवल है। सेंटर में ये 4 इवेंट्स दिए गए हैं, दो इकट्ठे मूव होते हैं, दो का सेट है बेसिकली ये। और इसकी जो ओपन और क्लोजिंग है ये भी इलेक्ट्रॉनिक है। इसको बटन से ऑन ऑफ कर सकता हूँ, ये मेरे ख्याल से मजे की चीज है। और नीचे इसकी एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है जो कि है एक पतली स्ट्रिप, लेकिन उसके ऊपर प्लास्टिक की लेयर लगा के उसको थोड़ा सा फैलाया गया है। अब ये भी मेरे ख्याल से इंप्रूव हो सकती थी। कहने को इसमें 64 कलर्स आते हैं और आप इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, जैसे कि मेलिबू सनसेट वगैरह, और फिर इस तरह के और भी काफी सारे कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। लेकिन अजीब चीज मेरे ख्याल से ये है कि डोर्स में जो ये एम्बिएंट लाइटिंग आ रही है, बैक पे आके ये डोर खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाती है। लाइक अगर इतना एरिया है तो उसमें ये कुछ सेंटीमीटर पहले ही खत्म हो जाती है, जो कि मेरे ख्याल से ऑड लग रहा है और ये कोई आफ्टर मार्केट लाइट वाली लुक दे रही है। मर्सिडीज एम्बिएंट लाइटिंग की वजह से फेमस है और यहाँ पे इस तरह की चीज देखना मेरे ख्याल से थोड़ा सा वियर्ड है, ये बेहतर हो सकती थी। लेकिन इसके अलावा इस गाड़ी में सब कुछ नेक्स्ट लेवल है। इसका जो ये MBUX है ये अच्छा खासा मैसिव है और ये बिल्कुल फ्लुएंट है, कहीं भी ये हैंग नहीं होता, काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है और यहाँ से आप इस गाड़ी के मोस्टली फीचर्स को यूज कर सकते हैं। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये सब तो आता ही है, लेकिन आप यहीं से क्लाइमेट कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं, सीट्स भी एडजस्ट कर सकते हैं और सीट में भी इसकी एडजस्टमेंट हर तरह की दी गई है। इवन इसके लंबार सपोर्ट के भी इतने मोड्स हैं जितने मैंने इससे पहले किसी गाड़ी में नहीं देखे। अगर आपको लंबार सपोर्ट थोड़ा सा ऊपर करना है तो वो कर सकते हैं, कितना इन्फ्लेट करना है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। एग्जैक्ट आप ग्राफ के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं और ये चीज बहुत कम गाड़ियों में होती है। जैसे आप इस गाड़ी को स्पोर्ट्स में करते हैं तो इसका इंजन किक इन कर जाता है, लेकिन इंजन के बारे में भी मैंने एक वियर्ड चीज नोटिस की है, वो ये है कि ये गाड़ी जब ठंडी होती है, आइडलिंग पे होती है, तो ये थोड़ी सी वाइब्रेट कर रही होती है। आई एम नॉट श्योर व्हाई। ये इसी तरह जब मैं रेस रहता हूँ तो ये गाड़ी हिलती है। अब कहने को ये सही मजे की चीज है, लेकिन हिलना और एस क्लास में मेरे ख्याल से थोड़ा सा वियर्ड है। ये गाड़ी बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, बट नोटिस कीजिएगा ऐसे नोटिसेबल नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ बैठे हो तो आपको आइडिया होगा कि ये गाड़ी पूरी यूं शेक होती है रेस देने पे। और मैंने इससे पहले किसी एस क्लास में ये चीज़ नहीं देखी, इसमें दी गई है। फिर MBUX के नीचे ये पूरा एरिया है, ये शाइन में है, नेक्स्ट लेवल शाइन है इसकी, लेकिन ये भी कुछ टाइम बाद स्क्रैच हो जाएगा। अगर कार्बन फाइबर का तो मेरे ख्याल से बेहतर था। बाकी इसको अगर मैं ड्रॉर को ओपन करता हूँ तो ये कप होल्डर्स दिए गए हैं, वायरलेस चार्जर दिया गया है, सारा कूल स्टफ है जो कि गाड़ियों में होता है। बैक पे इसका सेंटर कंसोल है जो कि स्पेस के लिहाज से ठीक है। C2C यहाँ पोर्ट्स दिए गए हैं और इस गाड़ी के जो चारों ही सीट्स हैं ये हीटेड भी हैं, वेंटिलेटेड भी हैं, चारों में ही मेमोरी फंक्शन भी आते हैं और साउंड सिस्टम भी इसमें ब्रह्मास्टर का है। एयर बैग ये गाड़ी 16 ऑफर करती है, यूजुअली गाड़ियों में 8 होते हैं या 9 होते हैं, इसमें 16 दिए गए हैं। रूफ में इसकी ये पैनोरामिक रूफ आती है और इसका ओपनर भी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये स्लाइडर दिया गया है, इसको मैं स्लाइड करके जितना चाहूँ ओपन कर सकता हूँ। अब अगर मैं इसको सेंटर में लाकर रोक दूंगा तो ये भी यहाँ रुक गई है और इसका शेड भी इसके हिसाब से एडजस्ट करेगा। ये मेरे खास एक अगेन मजे की चीज है। फिर इसके अलावा इसमें वेंटी मिरर, ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं, लाइट्स ऑटोमेटिक हैं और डैशबोर्ड पे भी इसकी वुड की ट्रिम्स दी गई हैं जो कि इसकी फील को काफी प्रीमियम बनाती हैं। MBUX के पीछे यहाँ पे एक ये कंपार्टमेंट दिया गया है जहाँ पे मैं सामान वगैरह स्टोर कर सकता हूँ और ये है वो एरिया जहाँ पे एस क्लास के ऑनर बैठते हैं। ये गाड़ी लिटरली पीछे बैठ के एंजॉय करने वाली कार है और इसमें यहाँ भी लग्जरी से नेक्स्ट लेवल दी गई है। सिर्फ एक चीज यहाँ मिस है और वो है मल्टीमीडिया। i7 यहाँ पे 32 इंच की 8K स्क्रीन ऑफर करती है, तो वो यहाँ नंबर ले जाती है, उसकी डोर्स में भी स्क्रीन आती है, बट इसमें भी स्क्रीन दी गई है बैक पे जो यहाँ पे आती है और आप निकाल के यूज कर सकते हैं। गाड़ी के मोस्टली फीचर्स आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं। और जहाँ तो बात है यहाँ पे फीचर्स की, तो रेयर पैसेंजर्स की दोनों ही सीट हीटेड भी हैं, वेंटिलेटेड भी हैं, लेग रूम यहाँ पे टन्स ऑफ स्पेस है लेग रूम के लिहाज से और इसके अलावा मैं आगे वाली सीट्स यहीं से बैठ के आगे भी कर सकता हूँ। फिर मैं दोनों ही डोर से हर तरह का शेड कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे कि ऊपर शेड है इसको मैं यहाँ से फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ इस तरह से, बैक वाला शेड भी यहीं से कंट्रोल हो जाता है इस तरह से। ये सारे शेड्स इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड हैं और विंडोज में भी ये शेड्स आते हैं जो कि मैं इस तरह से रिट्रैक्ट कर सकता हूँ। रेयर विंडोज की प्राइवेसी वाली हैं, एयरवेंट्स में सेंटर में तो हैं ही, लेकिन पिलर्स में भी दिए गए हैं और इसके अलावा नीचे पाँवों पे भी इसमें एयरवेंट्स आते हैं। ऊपर यहाँ पैनोरामिक रूफ कंटिन्यू करती है। एक चीज यहाँ से माइनस कर दी गई है और वो है रेयर पैसेंजर्स के वैनिटी मिरर्स, वो अगर होते तो मेरे ख्याल से बेहतर था, यहाँ से निकाल दिए गए हैं। हेडरेस्ट इसके काफी कंफर्टेबल हैं, सीट पोजिशनिंग भी फिट है इसकी। सेंटर में यहाँ पे
पॉकेट्स वगैरह दी गई हैं और C2C चार्जर आगे भी हैं, पीछे भी। रेयर पैसेंजर्स की 2 क्लाइमेट कंट्रोल की जोन दी गई हैं। लेकिन एस क्लास के बारे में एक और मजे की चीज होती है इसका बैक पे रेस्ट मोड। जैसे ही मैं रेस्ट दबा देता हूँ तो पूरी की पूरी गाड़ी बेशक बंद हो, रेयर पैसेंजर्स के एयर वेंट्स जो हैं ये वर्क करने लग जाते हैं और यहाँ पर आप सुकून से घंटों नींद कर सकते हैं। बैटरी भी बहुत ज्यादा ड्रेन नहीं होगी। ये एक और मजे का फीचर है एस क्लास का। फिर इसकी सीट्स की भी एम्बिएंट लाइटिंग कंटिन्यू करती है। दोनों ही सीट्स आप जिस तरह से चाहे एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। हेडरेस्ट भी रेज लोअर कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसमें PM 2.5 का एयर प्यूरिफायर भी आता है जो कि लाहौर जैसे या कुछ डस्ट वाले एरियाज में मस्ट है। टायर्स ये गाड़ी स्टैगर्ड ऑफर करती है। अगला टायर का साइज है 255, पिछले का है 285 और इसमें 20 इंचेस के आते हैं। ये फिर AMG वाली ब्रेक्स ऑफर कर रही है तो इसमें ये ब्रेक्स वेंटिलेटेड हैं और ऑब्वियसली इसमें क्योंकि 4 व्हील स्टीयरिंग आता है तो ये गाड़ी इतनी लंबी होने के बावजूद मोड़ आसानी से जाती है। टर्निंग रेडियस गाड़ी का फिट है। बाकी इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड वगैरह तो आते ही हैं। और एक चीज इसमें फिट है वो ये है कि इसके बोनट को आप अनलॉक करने के बाद फ्रंट पे आगे सिर्फ ऊपर उठा देंगे, आपको यहाँ कोई लैश ढूंढने की जरूरत नहीं है। इंजन ये गाड़ी ऑफर करती है 3000 सीसी 6 सिलेंडर इनलाइन 6, V6 या V8 वगैरह नहीं। और ये इंजन ट्विन टर्बो चार्ज है। ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 517 या 520 हॉर्स पावर और इसका टॉर्क का फिगर है 570 न्यूटन मीटर। इसके बारे में एक और मजे की चीज ये है कि ये आपको सारी की सारी स्टैट्स शो करवाती है मीटर पे भी। आप जितना इस गाड़ी को फ्लोर करें उतनी इसकी हॉर्स पावर और टॉर्क ऊपर जाएगा आपके पैडल के साथ साथ। ये एक बड़ी मजे की चीज है। लेकिन ये इंजन क्योंकि सिर्फ 6 सिलेंडर है तो इसकी साउंड वगैरह कोई बहुत मजे की नहीं है। टर्बो इसके स्पूल करते हैं लेकिन एक V8 वाला जो इसमें ग्राउल होता है वो नहीं है ऑब्वियसली। परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ी बहुत जबरदस्त है। पावर इसकी चारों टायरों पे जाती है और इसके अलावा इसका 0 to 100 है 4.4 सेकंड जो कि एक डिसेंट फिगर है। बाकी एवरेज के लिहाज से भी ये गाड़ी फिट है। ये 10 प्लस की एवरेज इजीली दे सकती है जो कि इतनी लग्जरियस और इतनी बड़ी गाड़ी के लिहाज से एक बड़ा फिट फिगर है। और इसमें काफी सारे कंपोनेंट्स पर एल्यूमिनियम के दिए गए हैं तो इसमें वेट रिडक्शन पे भी काफी वर्क किया गया है। इंजन बेस का काफी टाइटली और नीटली पैक्ड है। यहाँ प्रॉपर इंसुलेशन, हाइड्रोलिक सब कुछ दिया गया है तो बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से इसके पूरे नंबर हैं। बट एक चीज मुझे वियर्ड लगी है। अब मर्सिडीज के V12 या V8 वाला इंजन देखें तो हमने V12 इतना सा लिखा होता है लेकिन इसमें सिर्फ 6 सिलेंडर है वो भी इनलाइन 6, बट इस पे 6 मर्सिडीज के लोगों से भी बड़ा लिखा हुआ है। लाइक ये बड़ा सारा 6 सिलेंडर इस पे एम्बोस किया हुआ है। हालांकि V12 वाले एरा में V12 सिर्फ इतना सा लिखा होता था। ये 22 मॉडल है, यूके इंपोर्ट है और इसकी डिमांड 11.5 करोड़ रुपए है। ये सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेगमेंट मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।